सकीब, एक चीज बताइए, हम जिस हालात की चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल के हालात भारत में नहीं हो सकते हैं, बिहार के अंदर जो दृश्य देखे गए, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर मंत्रियों को दौड़ाया गया, वो दृश्य इसके पहले हमने हरियाणा में देखा। हरियाणा में तमाम नेताओं को लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया। मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, मुख्यमंत्री घेर लिए जा रहे हैं सवाल पूछने के लिए। क्या ये हालात वो नहीं है? केवल हिंसा ही उस हालात तभी माने जाएंगे जब हिंसा हो। सर, मणिपुर में 2 सालों से हम क्या देख रहे हैं? वो उसकी स्थिति क्या नेपाल बांग्लादेश से अलग है? भाजपा के विधायकों के घर फूके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज तक दौरा नहीं कर पाए मणिपुर का, 2 साल हो गए। मणिपुर में नेपाल जैसे हालात नहीं है क्या? बांग्लादेश जैसे हालात नहीं है क्या? राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो मणिपुर की सड़कों पर तो हम जलती हुई चीजें देख रहे हैं, जलता हुआ लोकतंत्र देख रहे हैं मणिपुर की सड़कों पर पिछले 2 साल से। नेपाल बांग्लादेश वगैरह तो सब मणिपुर के बाद हुए, ये सब मणिपुर के बाद हुए, हमने तो देखा मणिपुर में। और बिहार में इस वक्त, बिहार में संजीव भाई पटना में बैठे हैं, क्या स्थिति है बिहार में? कौन सा वर्ग जो है, ये फुल पेज का विज्ञापन आ रहा है, हर अखबार में फुल पेज का विज्ञापन आ रहा है, और दांत चियार के नीतीश कुमार का फोटो है। विभाग कोई भी हो, दांत चियारे हुए नीतीश जी का फोटो है। ये योजना, वो योजना, फलाना पुल का उद्घाटन, ये उद्घाटन, वो उद्घाटन, ये लाभार्थी, वो लाभार्थी। और सड़क पर हालत ये है कि 11 सालों से, जो 12 साल 2011 में जो होमगार्ड बहाली का आपने एग्जाम लिया था, उसका रिजल्ट आपने 23 में दिया, फिर उसको अब तक जो सकेब मणिपुर का आपने जिक्र किया, एक दृश्य है असम का जो लगातार वायरल हो रहा है, दिखा दीजिए जी। आप बोलिएगा सकेब। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ राम प्रकाश भाई कि जो रिजल्ट आपने 2000, जो एग्जाम आपने होमगार्ड बहाली का 2011 में निकाल लिया, उसका रिजल्ट देते देते आपको 12 साल लग गए 2023 में, और उसके बाद आज तक आपने उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी। वो 18 साल का युवा, 25 साल का युवा जो होमगार्ड बहाली के लिए एग्जाम दे रहा था, आज उसकी उम्र 42 साल 45 साल के आसपास हो गई है, उसकी नौकरी करने की उम्र खत्म हो गई, आप उसको नियुक्ति नहीं दे पाए। वो पटना की सड़कों पर है। संविदा कर्मियों को लेकर के आपने कल लाठीचार्ज कर दिया, भाजपा का कार्यालय उन्होंने घेर लिया। आज वो डायल 112 जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, आज सुबह, आज भी पटना में राजद के एक नेता का मर्डर हुआ है, राघोपुर के चर्चित राजद नेता का। रोज मर्डर हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, आप उस पर बात नहीं करते। आपने डायल 112 का खूब प्रचार किया। वो डायल 112 के ड्राइवर जो है, जिनको आपने जो है, जो एक्स आर्मी मैन है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको आपने रखा। उसके बाद उनका वेतन जो है आपने 3.5 साल में 750 रुपया बढ़ाया है। ना उनको राज्यकर्मी का आप दर्जा देते हैं, ना उनकी कैजुअलिटी पर आप उनको किसी तरह का इंश्योरेंस देते हैं, ना उनका कोई संगठन है, ना उनको कोई पेंशन है, ना कुछ भी है। वो आज सड़कों पर है। टीआरई 3 का जो अभ्यर्थी है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि अब नहीं निकालेंगे, हम टीआरई 4 करेंगे। टीआरई 4 में आप वैकेंसी निकालते हैं 1,79,000, लगभग 1 लाख के आसपास, 1,20,000 के आसपास आप वैकेंसी निकालते हैं और कहते हैं कि नियुक्ति हम करेंगे 27,910। टीआरई 1 में आपने वैकेंसी निकाला 1,79,000, नियुक्ति किया आपने 80,000। टीआरई 2 में आपने निकाला 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी, नियुक्ति किया 50,000। टीआरई 3 में वही हालत है। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले ये चाह रहे हैं कि भाई अभी जो सीटें टीआरई 3 की वैकेंट हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप रिजल्ट निकालिए, फिर से दोबारा स्क्रूटनी कीजिए, उसमें जो लड़के उसमें एलिजिबल आते हैं आरक्षण से या जिस भी क्राइटेरिया से, फिर उनकी बहाली कीजिए, फिर आप टीआरई 4 के लिए बढ़िए। तो आपने सीधा टीआरई 4 की घोषणा कर दी, और अब जाके आपने डोमिसाइल नीति लागू की है इस वाले टीआरई 4 में। टीआरई 3 तक तो आपकी डोमिसाइल नीति थी नहीं, तो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, ये जो हिंदू राष्ट्र है, कथित हिंदू राज्य गुजरात, वहां से भी लोग आके बिहार में नौकरी लेकर के गए। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, जहां राम राज्य चल रहा है, वहां से भी लोग आए, नौकरी ले गए। जब डोमिसाइल नीति नहीं थी, अब आपने डोमिसाइल नीति निकाला है, तो आपने जो है सीधा सीधी 1.25 लाख की वैकेंसी को 27,000 रुपए लाके खड़ा कर दिया। कोई ऐसा वर्ग, कल जो है टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों में हथकड़ियां लगा के प्रदर्शन किया है। मार के आपने उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया, मार के आपने उनको जेल भेज दिया। शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार वो मिलने को तैयार नहीं है, कोई डेलीगेशन मिलना नहीं चाहता है किसी आंदोलनकारी से, किसी प्रदर्शनकारी से। आप पटना के गर्दनी बाग में आप चले जाइए, हर तरफ आपको आंदोलन करते हुए लोग दिखेंगे। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चंगा है सब कुछ।
और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी मलेशिया चले गए, उनको बाढ़ में जाना चाहिए था। राहुल गांधी कुछ करेंगे क्या अभी? और उससे भी आगे बढ़ करके ये नमूना जो है, मैं तो नमूना ही बोलता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सब है यहाँ बना हुआ। अरे एक देश की संप्रभुता, मैं नेपाल के लोगों को ये अपील करता हूं कि वो इस बात का बुरा ना माने, हम उनकी संप्रभुता का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में इस तरह की वाहियात तो बेहुदा बातें करना, कि उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस से आपकी कुंठा है, आप निकालिए ना कांग्रेस की कुंठा। अब फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? फ्रांस में भी तो सड़कें जल रही हैं, वहां भी बोलिए कि कांग्रेस जिम्मेदार है। इमैनुअल मैक्रोन का इस्तीफा नहीं हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 1958 में एक बार फ्रांस में इस्तीफा हुआ था राष्ट्रपति का, और अब दोबारा जो है लोग मांग रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। आर्थिक नीतियों को लेकर के, बजट कटौती को लेकर वहां आंदोलन चल रहा है, उसके लिए बोल दीजिए कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। मतलब कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है, न कोई विदेश मतलब सेंस बनता हमारी है, न कोई। सके बिहार हो या देश का कोई भी राज्य है। अभी विवेक सर जिसका जिक्र कर रहे थे, हाथरस की घटना का वो जिक्र कर रहे थे। हाथरस में जिस तरीके से कांड हुआ था वो सबको, और हृदय विदारक कांड सबको याद होगा। तो सके जिस चीज का जिक्र, जो मेरा सवाल था, बिहार हो या देश का कोई भी राज्य या फिर देश के आम चुनाव, मुद्दों पर जो आंदोलन होंगे वही इस देश के चुनाव बदल पाएंगे। ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पाता है साझे रूप में? ये भी पता है कि भाई आंदोलन जैसे देश के, अभी मैंने असम का दृश्य दिखाया, बिहार में अभी लोगों ने देखा है, और दिल्ली किसान आंदोलन का जिक्र अभी हुआ। इसके अलावा समय समय पर तमाम तरीके के अलग अलग जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश में, लगातार जारी हैं। सोनम वांगचुक के साथ लोग अभी भी जाकर के फिर बैठे हुए हैं धरने पर। तो ये सारे प्रदर्शन तो ऑलरेडी देश के अंदर चल ही रहे हैं, संगठित रूप से बात है। मेरा सवाल है ये कि अगर मुद्दों पर विपक्ष को ये नहीं समझ में आएगा कि हमें आंदोलन को साझे रूप में खड़ा करना पड़ेगा, तो क्या चुनाव की स्थिति बदलेगी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं? राम प्रकाश भाई देखिए, मुद्दों, सेलेक्टिव मुद्दों पर बात नहीं करनी होगी। जैसे संजीव भाई कह रहे हैं, मुद्दे सेलेक्टिव नहीं होने चाहिए। मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन सभी मुद्दों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको जनता को अवेयर करना पड़ेगा। आप विपक्ष की भूमिका सिर्फ एक स्टेट को सिलेक्ट करके जहां चुनाव है वहां निभाएंगे, बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है उस पर अगर आपकी नजर नहीं होगी साइमल्टेनियसली, बराबर समानांतर रूप से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी जो शक्तियां हैं, जो फांसीवादी शक्तियां हैं, उनको एज मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि सिस्टम से लेकर, जुडिशियरी से लेकर के मीडिया का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज, और वो उनके नैरेटिव को, उनके मुद्दों को, उनके जो उनका जो लाइन लेंथ है वो उसको प्रमोट करके जनता के बीच में, जनमानस के बीच में फैलाने में आपसे ज्यादा सफल हो जाएगा। तो फिर आपके मुद्दे कुंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये परिस्थिति हम देश के आम चुनाव से लेकर प्रदेश तक देखते आ रहे हैं। हर बार इस तरीके की चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष शायद दब जाता है, या मशीनरीज का उपयोग जो है वो सत्ता पक्ष ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेहतर ढंग से कर लेता है। इस बात की चिंता विपक्ष को भी करनी होगी। आज कर लीजिए, जितनी जल्दी कर लीजिए उतना बेहतर होगा। साझे रूप में आना पड़ेगा आपको जनता के बीच में, तभी कुछ हो सकता है। और रही बात चैनलाइज करने की, तो चैनलाइज करने के जो भी माध्यम हैं, जो भी रास्ते हैं, ये उनके लिए भी शायद अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वो अंतिम जगह है। इसके बाद आप सीधा हाशिए से बाहर हो जाएंगे, उस पूरे खेल से बाहर हो जाएंगे। ये सियासी दलों के लिए भी है, जनता के लिए भी है, सिविल सोसाइटीज की जो बात होती है उनके लिए, सभी के लिए अलार्मिंग पोजीशन में आप सभी खड़े हैं।